Good morning student, welcome to the online classes. In the previous class we have discussed up to minor and cofactor. In this class I am going to explain you how to find the adjoint of a matrix. Adjoint of a matrix. The adjoint of a square matrix A I say is defined as the transpose of the matrix AIC, where AIC is the cofactor of the element AIJ. Adjoint of the matrix A is denoted by adjoint A. जैसा कि हम पढ़े हैं अभी कि इफ ए मैट्रिक्स इज गिवन, कि अगर एक मैट्रिक्स गिवन है तो उसका माइनर हम कैसे निकालते हैं। माइनर निकालने के बाद साइन को पॉजिटिव और नेगेटिव करके हम कोफैक्टर तक निकालना सीखे थे। अब इससे पिछले चैप्टर में मैट्रिक्स जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उस समय मैंने बताया था आपको कि ट्रांसपोज कैसे होता है। ट्रांसपोज मीन्स कि अगर कोई मैट्रिक्स गिवन है, उस मैट्रिक्स के रो को अगर हम कॉलम बना देते हैं और कॉलम को रो बना देते हैं तो वो हमारा ट्रांसपोज होता है। तो इसी तरह से जो हमने कोफैक्टर की वैल्यू को निकाला उसको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा और उस मैट्रिक्स को जब हमने रो को कॉलम बनाया, कॉलम को रो बनाया, मीन्स ट्रांसपोज किया, तो दैट गिव्स अस द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए। देन थस एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसका जितने भी कॉलम थे वो रो बन गए। A11, A22, A33। फिर क्या देखा हमने कि A212, A22, A23 ऐसा करके हमने इसको कॉलम बना लिया। फिर उसी पे बेस्ड है हमारा एक क्वेश्चन कि फाइंड द एडजॉइंट ए फॉर ए, दैट इज 2, 3, 1, 4। तो ए एक मैट्रिक्स गिवन है, उस मैट्रिक्स का हम क्या निकालेंगे, वो फैक्टर निकालेंगे। A11, A12, A13, A21, A22। उसके बाद हमने उसको क्या किया, एडजॉइंट के फॉर्म में लिखा और उसको ट्रांसपोज कर दिया। रिमार्क, for a square matrix of order 2 given by A is equal to A11, A12, A21, A22, the adjoint A can also be obtained by interchanging A11 and A22 and changing sign। मैंने पहले बताया था कि माइनर जो निकालते हैं उसके साइन को चेंज करते हैं तो वो कोफैक्टर बनता है, और कोफैक्टर को जब ट्रांसपोज करते हैं तो वो हमारा एडजॉइंट बनता है। अब इसी पे बेस्ड है कुछ थ्योरम्स जो एप्लीकेबल होगा इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। तो हम बारी बारी से थ्योरम को देखते हैं। थ्योरम फर्स्ट, इफ ए बी एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, if A be any given square matrix of order n, then A into adjoint A is equal to adjoint A into A is equal to determinant A into I। मीन्स अगर कोई मैट्रिक्स A है उसको एडजॉइंट के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं और एडजॉइंट को मैट्रिक्स A के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और उसको डिटर्मिनेंट A इंटू आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट सेम होता है, वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। जहां आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर n का होता है। अब इसको हमने वेरीफाई किया। वेरिफिकेशन के लिए हमने क्या किया कि एक मैट्रिक्स लिया, इसके एलिमेंट को हमने सपोज किया A11, A12, A13, A21, A22, A23 और फिर A31, A32, A33 और फिर उसका हमने क्या निकाला, एडजॉइंट ए निकाला, उसके कोफैक्टर्स के एलिमेंट को, और फिर
उस मैट्रिक्स को हमने एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई किया, उसकी वैल्यू, और उसी मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट निकाला और आइडेंटिटी मैट्रिक्स से उसको हमने मल्टीप्लाई किया, हमने क्या देखा कि हमारा रिजल्ट सेम आया। जैसे इसी क्वेश्चन को हम अगर वेरीफाई करना चाहते हैं, definition 4, that is a square matrix A is said to be singular if determinant A is equal to 0. स्क्वायर मैट्रिक्स कभी भी सिंगुलर तभी हो सकता है जब उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। फॉर एग्जांपल, द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A इज 1 2 4 8 इज 0, hence A is a singular matrix. A square matrix A is said to be non-singular if determinant of A is not equal to 0. Determinant of A is not equal to 0. Let A is equal to 1 2 3 4. एक मैट्रिक्स हमने माना, then determinant of A is equal to 1 2 3 4. 4 1 जा 4, 3 2 जा 6, 4 minus 6 is equal to minus 2, not equal to 0. Hence A is a non-singular matrix. दूसरा थ्योरम हम देखते हैं कि A and B आर नॉन सिंगुलर मैट्राइसेज, कि अगर A और B नॉन सिंगुलर मैट्राइसेज है। अभी हमने पढ़ा कि सिंगुलर मैट्राइसेज क्या होता है, नॉन सिंगुलर क्या होता है। सिंगुलर वो होता है जिसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है, और नॉन सिंगुलर वो होता है जिसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होती है। तो उसी पे बेस्ड एक हमारा थ्योरम है सेकेंड, कि इफ़ A and B are non-singular matrices of the same order, then AB and BA are also non-singular matrices of the same order. थ्योरम 3 में हमने क्या देखा कि the determinant of the product of matrices is equal to product of their respective determinant. जैसे A कोई मैट्रिक्स है और B कोई मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई किया तो एक नया मैट्रिक्स हमको मिला AB। उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को फाइंड किया, या अलग से हमने किसी मैट्रिक्स A के डिटर्मिनेंट के वैल्यू को फाइंड आउट किया और मैट्रिक्स B के डिटर्मिनेंट के वैल्यू को फाइंड आउट किया और दोनों को प्रोडक्ट किया, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। जैसे हमने देखा, वी हैव नोन दैट एडजॉइंट A into A is equal to determinant A into I. So that gives us the value determinant A 0 0 0, determinant A 0 0 0, determinant of A. Writing determinant of the matrices on both sides we have. फिर हमने क्या किया, एडजॉइंट A से डिटर्मिनेंट A को मल्टीप्लाई किया, तो हमने देखा कि हमारा रिजल्ट ऐसा ऐसा आ रहा है। फोर्थ थ्योरम है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इनवर्टिबल। एक स्क्वायर मैट्रिक्स A इन्वर्टिबल तभी हो सकता है इफ एंड ओनली इफ A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देन देयर एग्जिस्ट ए स्क्वायर मैट्रिक्स B ऑफ ऑर्डर n सच दैट AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू I। हमने क्या देखा कि अगर कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स A है, अगर वो इन्वर्टिबल है, कब, जब A नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। उसका प्रूफ हम कर रहे हैं कि लेट E बी इन्वर्टिबल मैट्राइसेज ऑफ ऑर्डर n एंड I बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन देयर एग्जिस्ट ए स्क्वायर मैट्रिसेज B ऑफ ऑर्डर n सच दैट AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू I। तो AB को हमने क्या बनाया, I, डिटर्मिनेंट ऑफ AB, फिर डिटर्मिनेंट A इंटू B की वैल्यू I, और इसको हमने प्रूफ किया। यहाँ से हमारा निकला A इन्वर्स की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। A इन्वर्स की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। अब इसी पे बेस्ड हमारा एक क्वेश्चन है कि अगर एक मैट्रिक्स A की वैल्यू 1 3 3 है और एक मैट्रिक्स B की वैल्यू 1 4 3 है, 1 3 4 है, देन वेरीफाई दैट
A into adjoint A is equal to determinant A into I. Also find A inverse. डिटर्मिनेंट A की वैल्यू हमने फाइंड किया। तो डिटर्मिनेंट A की वैल्यू हमने कैसे फाइंड आउट किया कि हमने प्रोडक्ट के फॉर्म में डाला। हमने क्या किया, प्रोडक्ट के फॉर्म में डाला और उसको चेंज किया। वो डिटर्मिनेंट सिंगुलर मैट्रिक्स है कि नॉन सिंगुलर, वो क्लियर हो गया हमारा। नाउ फिर हमने इसका माइनर निकाला, A11, A12, A13, A21, A22, A23, फिर A31, A32 और A33 की वैल्यू हमने निकाला। फिर हमने क्या देखा कि इस एडजॉइंट A को हमने ट्रांसपोज किया तो हमारा एडजॉइंट A की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। फिर हमने क्या किया, A इंटू एडजॉइंट A इंटू एडजॉइंट A, तो A की वैल्यू डाला, फिर एडजॉइंट A की वैल्यू डाला, A की वैल्यू डाला और एडजॉइंट A की वैल्यू डाला, दोनों को प्रोडक्ट किया, फिर हमारा A इंटू एडजॉइंट A की वैल्यू जो आ गई वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में आ गया, जो I है, जो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 डिटर्मिनेंट A इंटू I। फिर A इनवर्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है कि 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A, 1 अपॉन 1 इंटू एडजॉइंट A की वैल्यू आई 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1 इज इक्वल टू 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। एग्जाम्पल 25, दैट इज अगर एक मैट्रिक्स A गिवन है उसकी वैल्यू क्या है 2 3 1 -4, और एक मैट्रिक्स B है उसकी वैल्यू गिवन है 1 -2 -1 3, और हमको वेरीफाई करना है कि वेरीफाई दैट AB इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स इंटू A इनवर्स। तो AB इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले A और B को प्रोडक्ट करेंगे, और प्रोडक्ट करने के बाद जो हमारा एक मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या होगा, AB। उस मैट्रिक्स की वैल्यू को हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर उसको देखेंगे कि वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। फिर देखा हमने कि डिटर्मिनेंट A की वैल्यू हमारा कितना आया -11, नॉट इक्वल टू 0। AB इनवर्स एग्जिस्ट एंड इज गिवन बाय AB इनवर्स दैट इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ AB इंटू एडजॉइंट AB। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट AB कितना हो गया 11 इंटू एडजॉइंट AB, और उसकी वैल्यू हमने क्या निकाला 1 अपॉन 11 14 5 5 1, और द डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू -11 नॉट इक्वल टू 0 एंड डिटर्मिनेंट B इज इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 0। Therefore A inverse and B inverse both exist and are given by A inverse is equal to -1 upon determinant of A into adjoint A। B की वैल्यू 3 2 1 1। तो B इन्वर्स हमने देखा क्या आया हमारा इंटू A इन्वर्स 1 अपॉन -1 अपॉन 11 3 2 1 1 इंटू -4 -3 -1 2, फिर उसको हमने प्रोडक्ट के फॉर्म में डाला -1 अपॉन 11 -14 -5 -5 -1, इसके आंसर से हमने अंदर डिवाइड किया 14 5 5 1, so that the matrix A 2 3 1 2 satisfies the equation A square minus 4A plus I is equal to 0, where I is 2 into 2 identity matrix and O is 2 into 2 0 matrix. Using this equation find A inverse. We have A square is equal to A into A। A की वैल्यू हमने क्या डाला 2 3 1 2, और A की वैल्यू क्या डाला 2 3 1 2,
और फिर हमने a इंटू ए किया, उसकी वैल्यू आया 7 12 4 7। हेंस ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई, ए स्क्वायर की वैल्यू 7 12 4 7 माइनस 4a, माइनस 4 से हमने a को इंटू कर दिया, माइनस 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 प्लस आई की वैल्यू 1 0 0 1, और हमने क्या देखा कि उसकी वैल्यू 0 आ गई। नाउ अब हमको गिवन इक्वेशन से ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इज इक्वल टू 0। अब हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, a इंटू ए माइनस 4 इंटू ए इज इक्वल टू माइनस आई, ए इंटू ए इनवर्स, फिर माइनस 4 ए इंटू ए इनवर्स माइनस ए आई इंटू ए इनवर्स। दोनों तरफ हमने क्या किया, ए इनवर्स से इंटू कर दिया। a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, ए आई माइनस 4i माइनस ए इनवर्स की जो वैल्यू आ गई 4i माइनस ए, 4 0 0 4 माइनस ए कितना है 2 3 1 2, 4 माइनस 2 2, 0 माइनस 3 माइनस 1 2, ए इनवर्स की वैल्यू जो हमारी आ गई वो 2 माइनस 3 माइनस 1 2। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम फिर से रिपीट मैं कर रहा हूँ कि एक मैट्रिक्स ए है जिसकी वैल्यू है 2 3 1 2, और उस मैट्रिक्स ए की वैल्यू को हमको उसकी इक्वेशन से सेटिस्फाई कराना है, और उसको इक्वेशन को यूज करके हमको ए इनवर्स निकालना है। तो इक्वेशन क्या है मेरा, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई 0 के बराबर है, और ए की वैल्यू है 2 3 1 2। तो ए स्क्वायर आया हमारा ए इंटू ए मीन्स 2 3 1 2 इंटू एक मैट्रिक्स जो है 2 3 1 2, हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आ रहा है ए स्क्वायर की वैल्यू वो है 7 12 4 7, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई। फिर हमने क्या देखा कि 7 12 4 7 माइनस 8 12 4 8 प्लस 1 0 0 1, उसको दोनों को मैंने सॉल्व किया तो कितना बना हमारा 0 0 0। फिर ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इज इक्वल टू 0, देयरफॉर ए स्क्वायर की वैल्यू ए इंटू ए माइनस 4 इंटू ए इज इक्वल टू आई को हमने उधर शिफ्ट कर दिया माइनस आई। फिर हमने क्या देखा कि दोनों तरफ LHS और RHS में ए इनवर्स से हमने मल्टीप्लाई किया, ए इंटू ए इनवर्स माइनस 4 ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस आई इंटू ए इनवर्स, ए इंटू ए इनवर्स की वैल्यू आई, ए इंटू ए इनवर्स की वैल्यू आई माइनस ए इनवर्स इज इक्वल टू 4i माइनस ए, 4 इंटू 4 0 0 4 माइनस 2 3 1 2, तो 4 माइनस 2 2, 0 माइनस 3 माइनस 3, 0 माइनस 1 माइनस 1, 4 माइनस 2 2। ए इनवर्स की जो वैल्यू है ये हमारी 2 माइनस 3 माइनस 1 2।